जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज बात कर लेते हैं सोलन की। थोड़ा रश में कर रहा हूँ मैं, बट मेरा जो इरादा यही है कि आपको जल्दी से जल्दी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मिल जाएं। बात करते हैं सोलन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन वही रखा है कि जहाँ तक तो सोलन के अबाउट 64-5 के करीब क्वेश्चंस हैं, बट एपिसोड में 100 क्वेश्चंस का बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया है कि कुल्लू और हमीरपुर के कुछ क्वेश्चंस एंड में मिक्स कर दिए हैं, सो दैट कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मेरा जो ये स्टेटमेंट है 100 क्वेश्चंस की वो भी फुलफिल हो जाएगी। राइट, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सोलन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने नालागढ़ को हिंदू रियासत की राजधानी बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी विक्रमचंद, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 क्लर्क एग्जाम्स में। नालागढ़ हिंदू और किस रियासत की नालागढ़ हिंदूर और किस रियासत की शाखा थी। तो बेसिकली ये जो शाखा थी जी कहलूर रियासत की ही शाखा थी, जो ये नालागढ़ हिंदूर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हिंदूर के किस राजा ने, ये हिंदू और लिखा है बट ये हिंदूर है, कहलूर पर आक्रमण कर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों को जीता था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन देता है, शरण सिंह, मान सिंह, गोकुल सिंह और विजय सिंह। राइट आंसर इज राम शरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलन स्थित सुप्रसिद्ध अनीस विला भवन किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सलमान रुश्दी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राजा दुर्गा सिंह कौन सी रियासत के अंतिम शासक थे। तो जो बगाड़ रियासत के जो ये अंतिम शासक थे जी राजा दुर्गा सिंह। नायब तहसीलदार में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में मेन में। टिम्बर ट्रेल दुर्घटना रोप वे किस स्थान पर हुई थी। तो टिम्बर ट्रेन जो दुर्घटना हुई थी वो हुई थी किस पे जी, परवाणु के नज़दीक हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलन की राजधानी सोलन किसकी राजधानी थी। तो ये बगाड़ रियासत की राजधानी हुआ करता था सोलन। ये पूछा गया है 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स में ये क्वेश्चन। पूर्व राजवंशी राज्य भागल और बगाड़ किसके भाग थे। तो ये सारे जो भागल और बगाड़ है ना, ये सोलन के ही भाग हुआ करते थे। स्वतंत्रता के पूर्व पटियाला के महाराजा ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी। तो उनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थित थी पटियाला के राजा की, वो थी चायल। सोलन जिला कब बना। तो सोलन जो जिला बना है 1972 में बना है। इसका राइट आंसर डी है। निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन वर्तमान सोलन जिले का भाग नहीं है। भागल, मांगल, थरोज, भेजा। तो जो थरोच है वो अभी सोलन का भाग नहीं है। राजा दुर्गा सिंह कहाँ के अंतिम शासक थे। तो वो थे हमारे बगाड़ रियासत के। हिंदूर और नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने करी थी। तो इसकी जो रियासत की करी थी वो करी थी जी अजीत सिंह जी ने। सोलन जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में क्या थी। तो जो सोलन की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 15.9। सोलन का लिंग अनुपात कितना है। तो 880 है जी लिंग अनुपात। सोलन का क्षेत्रफल की बात करें तो 1936 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। मंगल, भेजा, बगाट, कुठार, महलोग वर्तमान किस जिले का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जी सोलन में। कौन सी पूर्वकालीन पटियाला रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो चायल जो थी वो पटियाला रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सोलन जिले की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी 2011 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 28.90% अनुसूचित जाति। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। तो वो कंडाघाट में है जी। अभी तो और भी बन गया है बट अभी सोलन में है, तो वो कंडाघाट है। कंडाघाट बहुत पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। किस शहर को खुम नगरी कहा जाता है। तो खुम नगरी जो मशरूम को कहा जाता है किसको जी, सोलन को। सोलन की कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो 5 इसकी विधानसभा सीटें हैं जी। 1966 में हिमाचल प्रदेश में पंजाब से मिलने से पूर्व कंडाघाट पंजाब के किस जिले का हिस्सा हुआ करता था। तो ये था जी कंडाघाट जो है ये हिस्सा हुआ करता था अंबाला के अंडर आते थे। हंडूर और भागल पूर्व में किस राज्यों की जगीरें थी। तो ये जगीरें थी जी बिलासपुर की। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलोग रियासत की स्थापना किसने की थी। तो महलोग जो रियासत की स्थापना करी थी बीर सिंह ने। कुठार रियासत की स्थापना किसने की थी वो करी थी जी सूरत सिंह ने। अच्छा, ये तो एमसीक्यूज है ना, इन पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने सोलन में। तो मेरे यूट्यूब लिस्ट में जाके ये वीडियो देखोगे तो आपके जो फंडे हैं और क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री समटाइम्स इज बोरिंग बट
आई ट्राइड कि अच्छे से बना है, तो आपको ये सारी चीज़ें ना याद हो जाएंगी। उसमें क्या है ना कि आप वो वीडियो देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस अगर देखोगे तो ये क्वेश्चंस ही कवर होंगे। तो बेटर है कि वो वीडियो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखो, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा। और वीडियो अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे ना तो आपकी मेमोरी में भी वो स्टिक कर जाता है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 में किसने करी थी? तो कुनिहार की जो रियासत की जो स्थापना करी थी वो करी थी अभोज चंद जी ने। हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत को लॉर्ड हर्जी ने लैप्स की नीति के अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया था? लैप्स नीति होती थी कि अगर आपका राजा मर गया है, तो अगर कोई शासक नहीं आ गया, उसका वंशज नहीं है, या उसका वो नहीं है, वंश चलाने वाला आगे उत्तराधिकारी नहीं है, तो अंग्रेज क्या करते थे कि उसको उस रियासत पे अपना कब्जा कर लेते थे। तो ये हुआ था जी बगाड़ रियासत के साथ। सुबाथू कस्बा पहले किस रियासत का भाग था? तो सुबाथू जो है बगाड़ का भाग हुआ करता था। भागल रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो अजय देव ने करी थी भागल की स्थापना। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया था और भाषण दिया था? धर्मपुर अभी सोलन में है, तो महात्मा गांधी आए थे जी 1939 में। कुनिहार घाटी किस जिले में है? तो कुनिहार घाटी जो है वो है सोलन जिले में। ओके, तो एनीवेज थोड़ा फास्ट लग रहा होगा स्क्रीन पे आपको, बट इसका मैं लिंक शेयर करूंगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि दून और स्प्रून घाटी किस जिले में है? तो ये है जी सोलन में। दून और स्प्रून किस जिले में महासुबी बोली जाती है? महासुबी जो बोली जाती है वो बोली जाती है सोलन और शिमला में, बिकॉज ये पहले तो महासू डिस्ट्रिक्ट था ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगाटी बोली किससे संबंधित है? तो ये सोलन से संबंधित है। जखोली माता का मंदिर कहाँ पे है? तो सोलन के अर्की में है जी। मेनरी बोम्पो मठ कहाँ पे है? ये मठ है जी हमारा कालाघाट सोलन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1948 में सोलन संवैधानिक सभा का आयोजन किसने किया था? तो वो किया था जी राजा दुर्गा सिंह जी ने। और इसी मीटिंग में क्या हुआ था कि हिमाचल का नाम हिमाचल रखने की जो है वो बात तय हुई थी। 1948 में महासू जिले की अर्की तहसील में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो जो राइट आंसर है वो है बी, कुनिहार, मंगल और भागल। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है? तो वो सोलन है, क्योंकि सोलन में अगर देखोगे तो बद्दी है, नालागढ़ है, ऊपर अगर ऊपर भी आप जाओगे तो परवाणु आ जाता है, तो ये सारा है सोलन जिला है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर निजी क्षेत्र में 50 टन का वनस्पति घी प्लांट स्थापित है? तो ये है जी हमारा नालागढ़ में। सिरमौर जिले के 3 प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं? बद्दी, परवाणु और नालागढ़। द फर्स्ट इज ए, राइट आंसर इज ए। हिमाचल का प्रदेश का औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वो है जी बद्दी। क्वेश्चन नंबर सी, मोहन मिकिस बिवरेज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये सोलन में है भाई। मोहन मिकिल ये बियर बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सर्वोत्तम आधुनिक फल संवर्धन संस्थान लगाया गया है? तो वो लगाया गया है जी परवाणु में। सोलन जिले के स्थान के किस स्थान पर उर्वरक का कारखाना है? तो वो है जी हमारे मजोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सोलन जिले के किस स्थान पर जिप्सम धातु पाई जाती है? तो जिप्सम जो पाया जाता है वो पाया जाता है जी कोठार में। सयाज सरपा जो जलगम परियोजना है हिमाचल के किस जिले में है? तो वो है जी सोलन में। कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे बड़ी सुरंग कौन से जिले में है? तो ये है सोलन डिस्ट्रिक्ट, नो डाउट, बरोग में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चायल क्रिकेट मैदान जो है किस में है? तो चायल जो पड़ता है वो ये पड़ता है सोलन में। हिमाचल स्टेट प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? SCERT, तो ये पड़ता है जी हमारा सोलन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन जिले के किस स्थान पर पड़ता है? तो द राइट आंसर इज आपका ओशगार्ड। विश्व प्रसिद्ध सनावर स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है किस जिले में? सोलन जिले में कहाँ पर है? तो वो है जी कसौली में। मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय कहाँ पर है? वो सोलन में है। PS परमार वानिकी विश्वविद्यालय नौणी किस जिले में है? तो वो है जी सोलन में। भारत मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित कहाँ पे है? वो है जी परवाणु में। सेंट्रल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट CRI कहाँ पर स्थित है? तो वो है जी कसौली में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पाश्चर संस्थान जो सर डेविड सैंपल द्वारा 1900 में बनाया गया था
भारत का सबसे पुराना एंटी रेबीज वैक्सीन तैयार करता था कहाँ पे स्थित है, तो वो है जी हमारा कसौली में। किसी को कुत्ते काट लेते थे ना तो कसौली भी रिकमेंड करते थे जी, तो ये उस संस्थान की अलाइड सर्विसेज में इसको पूछा गया था 2009 में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी रक्सिन ब्रांड जो अंग्रेजी भाषा का एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है, उसका जन्म हिमाचल के किस जिले में हुआ था, रक्सिन बॉन्ड करके उसका, तो उसका हुआ था जी जन्म कसौली में। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला कलम केशववाद वो मेरे पिता की तुम कहाँ जा रही है कि रस प्रिया नायिका प्रसंग के बारे में है, तो ये है जी अर्की सोलन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला कलम केशवदास वो मेरे पिता की तुम कहाँ जा रही है रसिक प्रिया नायक नाटिका प्रसंग के बारे में है, तो वो है जी अर्की और सोलन। अर्की राजघराने के बारे में ना एक और बात भी है, इन लोगों का एक जो नाक है ना, नाक नोज की बात कर रहा हूँ, बड़ा यूनिक नाक है, तो इसके लिए भी ये अर्की राजघराना बड़ा फेमस था। सोलन जिले के किस क्षेत्र को ब्रिटिश काल की छोटी विलायत कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जी किसको, कुनिहार को। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो हिंडोर रियासत का राजा था जी राम आलमचंद एक्चुअली, तो आलमचंद ने उसका साथ दिया था, तो उसने उसको गोरखा सेना थी, अमर थापा ने मलौन नामक किले पर 15 गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किस रियासत के मलौन नामक जिले में आत्मसमर्पण किया था 15 मई 1815 में, तो वो थी जी हिंडूर रियासत। सोलन का मेला किस देवी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है जी शूलिनी देवी। चलिए अभी नेक्स्ट जो है वो मिक्सअप ऑफ द क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये 65 में है कि विश्व प्रसिद्ध मलाना गांव हिमाचल के किस गांव में स्थित है, तो वो है जी कुल्लू। 66 है जो कैप्टन हार्टकॉट ने किस पहाड़ी रियासत की राजाओं की वंशावली का संलग्न किया था, वो था जी कुल्लू। देन द महाभारत पुराण, विष्णु पुराण और रामायण में कुल्लूत के बारे में वर्णन है, तो आजकल वो कुल्लूत कहाँ पर है, तो वो कुल्लू ही है। कुल्लू को प्राचीन काल में कुल्लूत कहा जाता था। निर्मंड और आनी किस जिले की तहसीलें हैं, वो हैं जी कुल्लू जिले की तहसीलें हैं निर्मंड एंड आनी। भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लेकर कौन आया था, तो वो आए थे जी दामोदर दास जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की उस गांव का नाम बताइए जहाँ पे एंटर करने से पहले वहाँ पे प्रधान की परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो है जी मलाना गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 उस इनमें से कौन सी उपाधि है जो कुल्लू के राजा प्रयोग करते थे, तो वही बताया था मैंने, बर्मन, चंबा, सेन, मंडी, सुकेत, प्रकाश, सिरमौर और पॉल जो होते थे वो होते थे कुल्लू के। हालांकि बाद में पॉल भी उन्होंने जो प्रत्यय लगाना बंद कर दिया था। कुलंत पीठ किसका प्राचीन नाम है, तो वो है जी कुल्लू का पुराना नाम था कुलंत पीठ था। रिवीजन है, फास्ट बोल रहा हूँ। आनी, बंजार, निर्मल, मनाली, बजौरा, मणिकरण और सैंज किस जिले में स्थित हैं, तो ये है जी कुल्लू में स्थित हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 किस राजा के कार्यकाल में कुल्लू में सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ, तो वो थे जी हमारे राजा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कुल्लू जिले की कौन सी जगह पर अर्जुन ने शिव की आराधना करके दिव्यास्त्र प्राप्त किया था, तो वो उन्होंने किया था जी देवटिब्बा या देवटिब्बा। 76 में पूछता है कि कुल्लू जिले के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जी निरमंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी अमतर जो क्रिकेट स्टेडियम, ये हमीरपुर रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं अभी। अमतर जो क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो नदौड़ में है जी। सुजानपुर टिर्रे का निर्माण किसने करवाया था, अवेचंद जी ने करवाया था। हमीरपुर जिला बनने से पहले किस जिले का हिस्सा था, तो वो था जी कांगड़ा जिले का हिस्सा था। देन कांगड़ा जिले पर महाराजा रंजीत के कब्जे के बाद जो संसार चंद जी थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित कर ली थी, सुजानपुर टिर्रा में अपनी राजधानी ले गए थे वो। 1806 में गोरखाओं ने किस राजा को हराया था, तो वो हराया था जी संसार चंद जी ने। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की 1761 ये 1761 लिखना है यार इसको, ये हिंदी यहाँ गलत है। 82 क्वेश्चन। सुजानपुर में चामुंडा का निर्माण किसने करवाया था, तो चामुंडा का जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था जी घमंड चंद जी ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 83 जगत सिंह और रोई रिच अजायबघर कहाँ पे स्थित हैं, तो वो स्थित हैं जी नग्गर कुल्लू में। एंड 84 में पूछता है कि कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति किस राजा के शासनकाल में स्थापित की गई थी, तो जगत सिंह के शासनकाल में दामोदर सिंह जी लेके आए थे, तो राइट आंसर इज जगतपाल। कुल्लू रियासत के राजा का दर्जा निम्नलिखित में से किससे मेल खाता है, तो चार ऑप्शन देता है कि कुल्लू
राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि राजा को भगवान माना जाता है। थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि राजा भगवान का प्रति शासक है। फोर्थ में बोलता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सो मैचिंग जो है इसके साथ है वो है जी ए, राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस प्राचीन बुक में कुल्लूत का वर्णन मिलता है? बृहद संहिता है, विष्णु पुराण या रामायण? तो आंसर इसका है सी, सभी में मिलता है, उपरोक्त में सभी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस प्राचीन लेखक ने अपने लेखों में कुल्लूत का वर्णन किया है? तो पाणिनि, विशाखादत्त, ब्राह्मीर और ऑप्शन डी में बोलता है कि उपरोक्त में सभी। तो इन सभी ने कहीं ना कहीं पे अपने रचनाओं में जो है वो कुल्लू का वर्णन किया है। कुल्लू का कौन सा राजा था जो रखेल का पुत्र था? तो वो थे जी राजा अजीत सिंह। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, मेरू वर्मन के आक्रमण में कुल्लू का शासक कौन था? तो वो था जी हमारा दतेश्वर पाल, सॉरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पाल प्रत्यय लगाने वाला कुल्लू का अंतिम शासक कौन था? जी कैलाश पाल था, इट्स राइट आंसर। उसके बाद इन्होंने निर्मल हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो वो कुल्लू में स्थित है। 92 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुल्लू की राजधानी नहीं रहा है? तो नग्गर भी कुल्लू इसकी राजधानी था, जगतसुख भी रहा है, सुल्तानपुर भी रहा है, सिर्फ कुल्लू ही था जो कुल्लू की राजधानी कभी नहीं रहा है। राजा संसार चंद का समकालीन राजा कौन है? तो प्रीतम चंद जो हैं वो प्रीतम सिंह कुल्लू के राजा थे, वो राजा इनके संसार चंद कांगड़ा के समकालीन राजा थे। तिब्बतियों ने इस वर्ष कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया था। तो तिब्बतियों ने आक्रमण किया था जी 1530 में कुल्लू में। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1857 की क्रांति में कुल्लू के विद्रोही नेता प्रताप सिंह जी ने फांसी पर लटका दिया गया था। उनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो उनको फांसी दी गई थी जी धर्मशाला में। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नदौड़। एंड जो वर्तमान 10वें पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो वो है हमारा नदौड़ में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 एंड ही सेज कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो हैं उनका किस जिले से संबंध है? तो वो हैं जी हमारे हमीरपुर ज़िले से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के वर्तमान सांसद जो कि हम ये वीडियो 2023 में बना रहे हैं, तो ये कौन है? तो अनुराग ठाकुर का किस जिले से संबंध रखते हैं हमीरपुर से। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो है जी हमीरपुर। तो दैट इज़ इट। आपका सोलन हो गया है। सोलन में 60+ क्वेश्चन थे। देन वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन ऑफ कुल्लू एंड हमीरपुर। तो तैयारी करो दोस्तों, आपके टेस्ट तो चल ही रहे हैं। एंड चैन नींद की त्यागो तुम और संघर्षों से मत भागो तुम। कुछ आता है तो मेरे को फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, कुछ नोट्स चाहिए हैं। बट यही बोलूँगा मैं कि बहुत एक इलेबोरेट करके एक वीडियो सीरीज़ बनाई है मैंने, फ्री है, कुछ नहीं है उसमें। यू नीड नॉट टू पे इवन अ सिंगल रुपीज़। एक सब्सक्राइब कर सको, अच्छा लगे तो करो, ओके। एंड फ़ायदा उठाओ यार, बहुत एफर्ट्स पुट किए हैं उसमें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या थैंक यू।